जो गुड़गांव का जो माहौल उन्होंने जो खराब किया हुआ था, कर्मचारियों को भ्रमित किया हुआ था, और जो कर्मचारी हमारा तन मन धन से साथ होकर उनका साथ दिया, लेकिन नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा के इकाई और जिले ने उन्होंने मिलकर, मैं यही कहूँगा कि साजिश के तहत जो उन कर्मचारियों को गुमराह किया, उनका रोजगार छीना, उनके बच्चों के मुंह से निवाला छीना। साथ ही ये बड़े दुख की बात है। और मैं बताना चाहूँगा सभी साथियों को कि मैं भी 17 साल से नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा संबंधित सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के क्षेत्र से सिपाही रहा हूँ। साथियों, मैं ये बताना चाहता हूँ आप सभी को कि 17 साल के अंदर जिस तरीके से गुड़गांव के अंदर ये माहौल बना, और कर्मचारी वर्ग जो तन मन धन से हमेशा साथ रहता है यूनियन के साथ, लेकिन साथियों यूनियन के जो पदाधिकारी साथी थे जिला और इकाई के, और उसके साथ साथ मैं कहूँगा कि जो राज्य प्रधान है वो भी जिम्मेदार है इसके। तो कहीं ना कहीं साथियों हमारा जो कर्मचारी वर्ग है, गुड़गांव का जो कर्मचारी वर्ग है, आज इस स्थिति पे पहुँच चुका है साथियों कि वहाँ से 26 जो कर्मचारी हैं, जो पदाधिकारी थे, जो राज्य प्रधान की सूझबूझ को न रखते हुए 26 कर्मचारियों को साथियों निलंबित कर दिया गया, उनको नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया। इसके अलावा साथियों 140 जो कर्मचारी हैं जिनके ऊपर जो धाराएं लगी है, जो काम रोकने के एवज में जो भी जिस तरीके से वो प्रक्रिया चली थी साथियों, उसके इसमें इतने भी कर्मचारी 140 कर्मचारी। लेकिन साथियों आज जो माहौल बना हुआ है, हमारे जो वहाँ के पक्के कर्मचारी थे जो 30 साल से 25 साल से काम कार्य कर रहे थे, जिन्होंने अपनी सेवा प्रदान की 26 लाख लोगों के लिए, आज वो कर्मचारी हमारा वो 20 किलोमीटर दूर भेज दिया गया था। सबसे दुख की बात यह है कि हमारे कर्मचारी को उठा के 20-25 किलोमीटर के दायरे में भेज दिया गया। ये भी बड़ी दुख की बात है। और साथ ही ये जो माहौल पैदा हुआ है उन पदाधिकारियों की वजह से, जो साथी जो इकाई और जिले में नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा संबंधित सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के बैनर तले जिन्होंने ये हड़ताल की, उन्होंने कोई भी ऐसा सही कदम नहीं उठाया जिससे हमारे कर्मचारी का भला हो। हालांकि मैं कहना यही चाहूँगा कि देखो, निगम प्रशासन ने कई बार उनको मौका दिया, लेकिन साथियों उन्होंने अपने अहंकार को लगा लीजिए या अपनी हर धर्मिकता को अपनाते हुए उन्होंने कर्मचारी की तरफ ध्यान न देते हुए अपने परिवार की तरफ ध्यान देकर, अपने यार प्यार की तरफ ध्यान देकर साथियों उन्होंने ये कदम उठाया। हालांकि ये हड़ताल 3 महीने नहीं चलती, लेकिन साथियों हालात उन्होंने ऐसा पैदा कर दिए गुड़गांव के अंदर कि हमारा एक कर्मचारी जो 34 हमारा कर्मचारी था, जो ठेकेदार के माध्यम से काम कर रहा था, साथियों उनका नाम लेके उन्होंने ये हड़ताल पे धरना दिया, बैठे। लेकिन साथियों उसके बाद हमारे कमिश्नर साहब थे पीसी मीणा जी, उनकी कोठी का घेराव किया, और हमारे जो मीणा साहब थे उन्होंने आश्वासन दिया कि आप जो हड़ताल करते हो 3480 कर्मचारियों को बैठ के आप हड़ताल कर सकते हो, लेकिन जो पक्का कर्मचारी है वो काम करे, मैं आप लोगों के साथ हूँ। और आपके जो 946 कर्मचारी है उनको हम निगम रोल पे ले लेंगे। 3-4 महीने का आपको उसमें गैप भी जो बना हुआ है उसको भी हम खत्म कर देंगे। कई दफ़ा जितनी मीटिंगें हुई है साथियों, प्रशासन ने पूरा साथ दिया, लेकिन उनकी नाकामी साथियों ये रही है कि अहंकार जो होता है ना, अहंकार साथियों आपको पता है कि अच्छे को डुबा लेता है। उन्होंने वही कार्य किया, और गुड़गांव की स्थिति आज साथियों ऐसी बन चुकी है कि वहाँ पे कर्मचारी की सुध लेने वाला कोई नहीं है साथियों। इसके बाद जब 3 महीना की हड़ताल के बाद नरेश कुमार शास्त्री जी ने इकाई और जिले से मिलकर, हालांकि पूरा हाथ उनका भी है, उन्होंने क्या किया कि अपने ऊपर नाते हुए बात को इकाई एक कार्यवाही इकाई प्रधान को चुना, उसकी देखरेख में 10 दिन 15 दिन को हड़ताल चली जाती है। उसके बाद लास्ट टाइम आते हमारे राज्य प्रधान श्री नरेश कुमार शास्त्री जी, उन्होंने आपस में मीटिंग करके कि ऐसा है कैलाश जी, मेरे को तो आप बचाओ, लेकिन मैं कुछ आपके ऊपर हाथ रखूँगा, लेकिन आप बुरा नहीं मानना, ठीक है, लेकिन आपके भविष्य में आने वाले आप प्रधान हैं। साथियों इस तरीके से गुमराह करके सभी कर्मचारी के सामने उन्होंने कैलाश जी पे जो जिम्मेदारी रखी और उनको कर्मचारी के सामने टारगेट बना दिया। हालांकि कैलाश की कोई गलती नहीं है साथियों, गलती उन लोगों की है जो इसका जो
3 महीने की हड़ताल के अंतर्गत जिनके मार्गदर्शक दिखाने के लिए जो लोग थे ना, वो उनके कारण इस हड़ताल को पीटा गया। तो साथियों, मैं ये कहूँगा कि हमने भी 17 साल इसमें सेवा दी, हम भी छोटे मोटे सिपाही रहे हैं इसमें, हमने भी थोड़ा सा साहस किया है, आवाज़ उठाने का साहस किया, कर्मचारी की आवाज़ उठाने का साहस किया। लेकिन साथियों, हमारी मुलाकात नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा संबंधित हरियाणा संयुक्त कर्मचारी से होती है। हालांकि इससे पहले हम गए थे, 1-2 बार हम मिले थे, लेकिन उस वक्त ऐसा कुछ विषय नहीं था। लेकिन गुड़गांव की कंडीशन को देखते हुए साथियों, हमारे राज्य प्रधान श्री ईश्वर शर्मा जी, उनसे मुलाकात हुई, हमने अपनी जो समस्याएं वो रखी। कर्मचारी जो 3 महीने से जूझ रहा था, बच्चों के लिए निवाला नहीं था साथियों, रोजगार छिन चुका था, और जो हमारे यहाँ किराए पे जो कर्मचारी साथी रहते थे साथियों, वही 5-5, 6-6 महीने के किराए से दब गए। तो हालात ऐसे नाजुक थे साथियों कि हम उनकी जो पीड़ा को हम समझते थे, लेकिन जो लोग जिन्होंने हड़ताल में बिठाए थे वो इससे कोसों दूर थे साथियों। तो साथियों, हमने निर्णय लिया, नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा संबंधित हरियाणा संयुक्त कर्मचारी संघ के बैनर तले हम पहुँचे। वो हमें पूरा विश्वास था कि मात्र एक गुड़गांव के अंदर क्या पूरे हरियाणा के अंदर एक मात्र संगठन है हरियाणा संयुक्त कर्मचारी संघ। हम आज भी पूरे दिल से तहे दिल से धन्यवाद करते हैं ईश्वर प्रधान जी का, राज्य प्रधान जी का, क्योंकि साथियों हमें लगता है कि कर्मचारियों का जो उद्धार होगा, कर्मचारियों की जो समस्याएं हैं उनका जो उत्पीड़न हुआ है साथियों, हम समझते हैं कि इस बैनर तले आके साथियों हम कर्मचारियों को राहत मिलेगी। और साथियों, मैं झूठ नहीं बोलूँगा साथियों, 10 साल